क्या आप जानते हैं, धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां एक महीने का संयम पूरे जन्मों के पाप धो सकता है। जहां ठंडे पानी में किया गया एक स्नान मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। और क्या 12 साल का कल्पवास सच में मोक्ष दिलाता है? माघ मेले का वो रहस्य जो कोई साधु भी सबको नहीं बताते। आज हम आपको ले चलेंगे तीर्थराज प्रयाग, माघ मेला और उस रहस्यमय साधना की ओर जिसे कहते हैं कल्पवास। जय गंगा मैया, जय तीर्थराज प्रयाग, हर हर महादेव। धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचते ही मन ठहर जाता है और आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ जाती है। तीर्थराज प्रयाग ऐसा ही एक दिव्य स्थान है जहां माघ मास में लगने वाला माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मोक्ष की ओर ले जाने वाला रहस्यमय मार्ग माना जाता है। मान्यता है कि माघ मेले के दौरान संगम पर किया गया एक पवित्र स्नान जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है और साधक को मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करता है। इसी विश्वास के कारण कड़ाके की ठंड में भी लाखों श्रद्धालु, साधु संत और तपस्वी संगम तट पर उमड़ पड़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ तब उसकी 4 बूंदें धरती पर हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरी। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। किंतु प्रयागराज की विशेषता यह है कि यहाँ प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है, मानो हर साल देवलोक की झलक धरती पर उतर आती हो। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर यह मेला भारतीय आस्था का जीवंत प्रमाण है। माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा से होती है, जिसे कल्पवास का आरंभ माना जाता है। इसके बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पावन स्नान पर्व आते हैं। इन विशेष तिथियों पर संगम में स्नान को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक विश्वास है कि इन दिनों किया गया स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता बल्कि आत्मा को भी निर्मल करता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। माघ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय पक्ष कल्पवास है। माघ मास में पूरे 1 महीने तक संगम तट पर संयमित जीवन व्यतीत करने की साधना को कल्पवास कहा जाता है। कल्पवासी साधारण तंबू या झोपड़ियों में रहते हैं, जहां वे भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। प्रातः सूर्य उदय से पूर्व स्नान, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य, नियमित जप तप, भजन कीर्तन और साधना उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक 12 वर्षों तक निरंतर कल्पवास करता है वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। कल्प शब्द केवल सृष्टि चक्र से ही नहीं बल्कि कायाकल्प से भी जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद में कल्प चिकित्सा के माध्यम से शरीर और मन के शोधन की प्रक्रिया बताई गई है। गंगा तट पर रहकर गंगा जल का सेवन, संयमित आहार, सूर्य को अर्घ्य और नियमित साधना मनुष्य के भीतर नई चेतना का संचार करती है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण सूर्य की ऊर्जा कल्पवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। संतों का सानिध्य, उनके प्रवचन और संगम की दिव्यता साधक को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे 6 विकारों से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि कल्पवास केवल धार्मिक व्रत नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि की गहन साधना बन जाता है।
माघ मेले और कल्पवास से जुड़े अनेक चमत्कारों की कथाएं भी सुनने को मिलती है। कई लोग बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उनके रोग दूर हो गए, मन की अशांति समाप्त हो गई और जीवन को नई दिशा मिली। कल्पवासी कहते हैं कि वह यहाँ कुछ पाने नहीं आते, बल्कि स्वयं को खो देने आते हैं, ताकि अंत में आत्मा को पा सके। तीर्थराज प्रयाग को शास्त्रों में अक्षय क्षेत्र कहा गया है, जहाँ किया गया धर्म कर्म कभी नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि माघ मेला केवल नदियों का संगम नहीं, बल्कि आस्था, दर्शन, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की विविध धाराओं का अनुपम मिश्रण है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही जीवंत है। क्या आप कभी माघ मेले या कल्पवास में गए हैं? अगर गए हैं तो कमेंट में जय संगम जरूर लिखें। माघ मेला और कल्पवास हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख भोग में नहीं, बल्कि त्याग और संयम में है। यह साधना मनुष्य को वर्ष भर के लिए नई ऊर्जा, शांति और विवेक प्रदान करती है। शायद इसलिए कहा गया है कि जो तीर्थराज प्रयाग को समझ गया, उसने जीवन के सभी गूढ़ रहस्य को समझ लिया। मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है कि मुझ पर और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स पर अपनी असीम कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें और जीवन भर के लिए नई ऊर्जा, शांति और विवेक प्रदान करते रहें। जय तीर्थराज प्रयाग, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। धन्यवाद।